आज हम चौथा श्लोक करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 6 है। चलिए ज़रा इसको पढ़ते हैं, कोशिश करना बोलना आप। कर्मेन्द्रियाणि संयमय, कर्मेन्द्रियाणि संयमय, आस्ते मनसा स्मरन्, आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रिये अर्थान् विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। इंद्रिये अर्थान् विमूढ़ आत्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि, कर्म, कर्म और इंद्रियां, कर्म इंद्रियाणि संयमय, संयमय मतलब कंट्रोल करके, आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है। कर्म को और इंद्रियों को कंट्रोल करके लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब मूर्ख, ऐसा इंसान मूर्ख है और मिथ्याचारी, झूठा है। ऐसा इंसान मूर्ख है और झूठा है। कैसा इंसान? जो कर्मों को और इंद्रियों को कंट्रोल में करता है लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है। तो हो सकता है ऊपर से आपने कहा कि मैं आज से ये चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, छोड़ दिया आपने। जैसे आपको किसी फंक्शन में जाना था, आपने छोड़ दिया, आपने कहा मैं मेरी पढ़ाई करूंगा, आपने छोड़ दिया। लेकिन आप जब पढ़ाई करने बैठे तो आपसे पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, आपका थॉट्स टोटली कहाँ पर है? उस इवेंट पर जो आपने छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा कि तूने बाहर से भले ही कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन तू उसको ये मत सोचना कि तूने सच में ये काम कर लिया। जब तक तू मन से स्मरण कर रहा है, जब तक तू मन से स्मरण कर रहा है तो तूने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तू अपने आप को कैसा समझ? मूर्ख और झूठा, विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी। भगवद गीता के हर श्लोक का मीनिंग बहुत वास्ट है। इसका एक मीनिंग आपके पढ़ाई से रिलेट किया मैंने कि आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन कोई चीज़ आपने छोड़ दी, अगर वो भी आपके मन में आ रही है तो आपने सच में वो छोड़ी नहीं है। दूसरा मीनिंग इसका भगवान की पूजा से रिलेटेड है। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति है उसको बड़े बड़े भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाएंगे। मूर्ति है उसको कॉस्टली से कॉस्टली कपड़ों से श्रृंगार करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जीव जिनमें भगवान साक्षात निवास करते हैं, उन जीवों का अगर तिरस्कार करेंगे तो भगवान ने क्या कहा? तू कैसा इंसान है? झूठा और मिथ्याचारी। आप कभी ना टेम्पल्स में देखो, मंदिर में जब प्रसाद बंटता है, जब प्रसाद बंटता है, आप जब एकदम आगे जाते हो प्रसाद लेने, दूसरों को धक्का मारते हुए, ये वो बात हो रही है। तू मेरा प्रसाद लेने जा रहा है और उन्हीं जीवों को तू धक्का मार रहा है जिनके अंदर मैं साक्षात निवास करता हूँ। तो जब तू प्रसाद लेने गया इनको धक्का मार के, तो तेरा प्रसाद लेना सफल नहीं हुआ। अब कितने सारे लोग आप देखोगे पूजा करते हैं, उनका दिन ना पूजा के बिना स्टार्ट ही नहीं होता, लेकिन जो उनके नीचे लोग काम करते हैं उनके साथ उनका व्यवहार इंसानों जैसा भी नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरी पूजा का ढोंग करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान फिर क्या करें? हमें तो यही लगता है कि ऐसा सब कुछ करना चाहिए, और जो आपके हाथ कर रहे हैं, जो आपके पैर कर रहे हैं, वही सच है। भगवान ने कहा नहीं, जो तू मन से कर रहा है ना इस कलयुग के अंदर, उसकी बड़ी अहमियत है कि तू मन से क्या कर रहा है वो ही सच है। तू हाथों से पैरों से कुछ भी दिखा ले, लेकिन तू मन से तेरे क्या चल रहा है वो सच है। तो तू मन से कार्य कर, मन के अंदर होना चाहिए, बाहर हाथों पैरों से कार्य तू मत कर।
तो इसका एक एग्जाम्पल भगवान ने दिया कि कुछ लोग मेरी पूजा करते हैं लेकिन जानवरों में मैं निवास करता हूँ उनके साथ जो है गलत करते हैं, तो वो भी लोग क्या हैं, झूठे और मिथ्याचारी। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे शेयर की थी। देखो ये देख पा रहे हो क्या है, ये दिख रहा है, स्कूटी है ये, और स्कूटी पर एक डॉग है, ठीक है, और उसके सिर के नीचे ना ईंट है, ठीक है, दिखा सबको है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की थी, उस बच्ची का ना सुबह का बैच था और उस समय बैच के टाइम ना 7:30 थे, तो 7:30 बजे वो आती थी ना, उससे अपनी स्कूटी से आती थी वो। तो उसने मुझे ना एक दिन बताया कि मैम एक है ना डॉग है, वो हमेशा है ना मेरी स्कूटी पे रहता है। तो मैं पहले तो ना उसको हटा देती थी और मज़े से आ जाती थी मैं। फिर जब से मैंने फूड फॉर थॉट में सुना है कि भाई लॉ ऑफ कर्मा है और हर चीज़ को देखो सोचो समझो, तो मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है कि मैं इसका क्या करूँ, इसका हर रोज़ का ही खेल है। मैंने कहा तुम उसको बिस्किट दे दो तो वो उतर जाएगा, और बिस्किट दे दो वो उतर गया, तुम आराम से आ जाओ, तुम्हें मारने की या पत्थर फेंकने की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है मैं यही करूँगी। फिर उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई कि क्या रहा। उसके बहुत दिनों बाद वो आई, उसने मुझे ये फ़ोटो दिखाई, कहती आप देखो इसने पता है क्या किया, मैंने ना इसको मैम बिस्किट भी दे दिए, इसको मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने मेरी स्कूटी के पास ना चद्दर भी रख दी, लेकिन इसको ना वहाँ नहीं सोना, इसको सोना कहाँ है, मेरी स्कूटी के ऊपर। तो मैंने कल रात को ना अपनी स्कूटी पे ना ईंट रखी कि तू अब सो के दिखा, और जब मैं सुबह आई तो मैंने क्या देखा, इसने मेरी ईंट को ही क्या बना रखा है, पिल्लो, इसने कैसे उसको सरकाया है और ये आराम से उस पर जो है सो रहा है। तो कहती फिर आज मैं सुबह क्लास में आ रही थी ना, मैंने देखा ये सब है, मैंने फ़ोटो खींची पर मैंने इसको ना तंग नहीं किया और मैं आ गई। मैंने कहा तुम आई कैसे फिर, कहती मैं मेट्रो से आ गई आज। तो मैंने कहा ये सो रहा था, ये सोच करके तुमने उसको तंग नहीं किया और तुम मेट्रो से आ गई, तुम सोच सकती हो तुम्हें यूनिवर्स इसका कितना बड़ा रिवॉर्ड देगा। तो कहती मैम ऐसे रिवॉर्ड तो नहीं चाहिए, और ये सच्ची बात होती है, जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना हमारे दिल से होता है हमें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है कर दिया कर दिया। कहती मैम रिवॉर्ड तो मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ तुम्हें इसका कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें मिलेगा ज़रूर, इसका बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। लेकिन वो बात हमारी ख़त्म हो गई, बैच ख़त्म हो गया। बैच के बाद कुछ ही बच्चों से इन टच रहा जाता है, वही 2 दिन, एक टीचर्स डे पे मैसेज होता है और एक मेरे बर्थडे पे, ठीक है, 2 दिन होते हैं पुराने बच्चों के मैसेजेस के। तो एक बार उसका मैसेज आया तो उसने मुझे बोला कि आपको याद है आपने मुझे कहा था कि यूनिवर्स किसका कुछ रिटर्न तुम्हें देगा। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे तुम याद हो, क्योंकि ऐसी पिक्स हर बच्चा नहीं देखे जाता ना, मुझे ये बहुत रेयर है। तो उसने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, और उसने मुझे पिक शेयर करी तो मैं शॉक थी देखकर। सच में ऐसा तो मैंने मूवीज़ में देखा था कि आपके पूरे उस पर पट्टी पट्टी है ऊपर से लेकर नीचे तक, आपका सिर्फ आईज़ आपकी बची हैं, बाकी पूरा पट्टी है। मैं शॉक्ड रह गई उसको देखकर, और उसने मुझे कहा कि मतलब ये एक्सीडेंट में तो मुझे बचना था ही नहीं, मैं बच गई। और आज जब मैं ठीक हूँ तो मुझे वो याद आता है कि शायद सच में वही जो मैंने कर्मा किया था उसी का रिवॉर्ड जो है मुझे मिला है। तो ये जो बात है कि आपको अपने रास्ते पे चलना चाहिए, किसी और के रास्ते पे नहीं, भले ही आपको कुछ भी मिल रहा हो, आप चिंता मत करो, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा ज़रूर। हाँ फल पे टाइमिंग्स पे हमारा अधिकार नहीं है, वो टाइमिंग किस पे छोड़ने पड़ेंगे, उस ऊपर वाले पर ही छोड़ने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपके साथ और आज शेयर करूँगी, जो अब भगवान के साथ कनेक्शन, भगवान कहते हैं ना कि दिल से होना चाहिए, वो उससे रिलेटेड मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज। और वो पर्पस सिर्फ इतना है कि वो सुनी सुनाई बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड बात है, और एक्सपीरियंस से बेहतर मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। तो भगवान ने ये बोला कि देखो तुम अगर मेरी मूर्ति का अच्छा अच्छा श्रृंगार कर रहे हो और तुम उसको अच्छे अच्छे भोग लगा रहे हो, लेकिन जिन जीवों में मैं साक्षात हूँ और तुम्हारे दिल से अगर मेरे साथ कनेक्शन नहीं है तो तुम्हारी वो पूजा जो है पूरी नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स आप बाहर से कुछ मत करो, लेकिन अंदर से अगर आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपका काम जो है हो गया।
एक एग्जाम्पल के लिए, हम लोग जब कुछ भी करते हैं तो ये सोचते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, दिमाग में तो हमारी ये बात रहती है ना। आप उसको ना रिप्लेस कर दो, अब से आप कुछ भी करो ना, आप ये सोचो यार भगवान क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा काम करूं तो भगवान को क्या लगेगा, भगवान की नज़रों में मैं ऊपर उठूंगा कि भगवान की नज़रों में मैं नीचे गिरूंगा। आप सिर्फ इतना रिप्लेसमेंट करके देखो, आपकी लाइफ में डिवाइन की एंट्री हो जाएगी, आपके साथ डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, आपको चीज़ें पता चलने लगेंगी, आपको महसूस होने लगेगा भगवान मेरे साथ हैं, क्योंकि आपने ना कुछ सोचना शुरू कर दिया। माला नहीं करी आपने, व्रत नहीं रखा आपने, पूजा नहीं करी आपने, अंदर से आपने उनको बुलाया, वो आपके साथ आ जाएंगे। मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास ना ठाकुर जी विग्रह के रूप में एक लड्डू गोपाल हैं और एक जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने देखा हो, मेरा जो दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना पर्सनल वाला, उस पर उनकी फ़ोटोग्राफ्स नॉर्मली रहती हैं। मैं फ़ोटोग्राफ आपको दिखाती हूँ, आसानी से दर्शन नहीं देते ना, कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। अब ये देखो, दिख पा रहे हैं क्या, देख पा रहे हो? तो एक लड्डू गोपाल है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, जो जगन्नाथपुरी के माने जाते हैं डीटीज, ठीक है। और अगर लॉर्ड कृष्णा की आप पूजा कर रहे हो तो जो 4 धाम लॉर्ड कृष्णा के कहे गए हैं, उसमें जगन्नाथपुरी धाम है जहाँ पर भगवान खाना खाते हैं, उसके ये रूप हैं। और वैसे जो जगन्नाथ जी हैं वो कृष्ण जी हैं, जो बलराम जी हैं वो उनके ब्रदर हैं लॉर्ड बलराम, और जो सुभद्रा जी हैं वो उनकी सिस्टर हैं, अर्जुन की वाइफ सुभद्रा। तो ये मेरे पास भगवान ऐसे विग्रह के रूप में है, विग्रह मतलब मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हो। और मैं जब कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं इनको साथ लेकर के जाती हूँ, शुरू से ही मैंने ऐसा ही रखा है। मुझे शुरू से कभी लगा नहीं कि भगवान को घर पे छोड़ दिया जाए, तो उनको साथ लेकर के जाती हूँ। तो आप देख रहे हो इनकी टोकरी है ये, जिसके अंदर ये बैठे हुए हैं, और ये पिक भी जो है प्लेन की है ये, और ये पिक यूरोप ट्रैवल की है। तो जब मैं यूरोप गई थी ना घूमने, तो मैं इनको अपने साथ लेकर के गई थी। तो फॉरेन भी घूम चुके हैं ये, कई कंट्रीज़ जो है घूम करके आए हैं, मॉरिशस घूम चुके हैं, सिंगापुर घूम चुके हैं, कई कंट्री घूम करके आए हैं। तो जब ना मैं इनको फर्स्ट टाइम लेकर के गई थी प्लेन में, फर्स्ट टाइम, तो मैं भगवान से ना बातें ऐसे करती हूँ कि देखो मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको सब बताऊँ, वैसे तो आपको पता है, लेकिन कल को आप ये नहीं बोलो कि मैंने नहीं बताया, मेरा फ़र्ज़ पूरा होना चाहिए। मैं पूरे दिन की बात भी उनको बताती हूँ कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ, हर चीज़। तो जब मैं प्लेन में उनको लेकर गई थी तो मैंने उनको ना दिल से कि भाई देखो ये प्लेन होता है, मैंने कहा देख लो, वैसे तो आपने पता ही है लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको बता दूँ, ये प्लेन होता है, ये अंदर होता है, ये सीट होती है, ये विंडो होती है, और ये सिलसिला मेरा चलता रहा निरंतर इनके साथ। तो जो मेरा फर्स्ट ट्रिप था उसमें 3 प्लेन जर्नीज़ थी, तो हर जर्नी में मैं इनको बताती रही, और जो लास्ट जर्नी थी जब वापस आ रहे थे तो मैंने उनको बोला ये लास्ट है, अब आप इंजॉय कर लो, फिर उसके बाद तो घर। तो वो लास्ट प्लेन जब लैंड हुआ दिल्ली में तो रात हो गई थी, तो मैंने इनको ना इसी टोकरी में सुला दिया था कि सोने का टाइम हो गया, आप सो जाओ। तो प्लेन लैंड हो गया, और लैंड के बाद लाइन लग जाती है प्लेन में उतरने के लिए। तो जो पायलट होता है वो नॉर्मली कभी बाहर नहीं आता है, ठीक है, पायलट कभी बाहर नहीं आता है लैंडिंग पर। लेकिन जब वो प्लेन लैंड हो गया तो वो पायलट जो था प्लेन का वो बाहर आया, तो वो बाहर आके खड़ा हो गया। तो दूर से सबने देखा कि भाई पायलट जो है बाहर आ गया है, ठीक है, नॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं है, वो बाहर है तो इसलिए सब देख रहे थे कि ये बाहर क्यों आया। फिर वो लाइन चलती रही आगे, जब तक हम गेट तक आए तो पायलट ने मुझे बोला कि डू यू वांट टू गो इनसाइड। तो मैंने बोला इनसाइड एज इन, तो बोलता कॉकपिट। तो मैंने कहा कॉकपिट, मैंने बोला हाँ, मैंने एकदम से बोल दिया यस। तो वो मुझे अंदर ले गए, दरवाज़ा खोला और अंदर ले गए। अंदर तो यार क्या नज़ारा, मतलब कॉकपिट तो सुना है, पिक्स में देखा है, लेकिन रियल में जब आप देखते हो तो वो अलग ही चीज़ हो जाती है। तो वो अंदर ले गए, मेरे पास वो पिक मैं लाई थी आप लोगों के लिए, ये काफ़ी पुरानी, थोड़ी पुराना टाइम है, हो गए कुछ साल इस बात को।
तो वो अंदर ले गए मुझे, और ऐसी वो चेयर खाली थी, उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, मैं बैठ गई। उसके बाद वो निकल गए वहाँ से बाहर, अंदर मैं बैठी हूँ और को पायलट बैठे हैं, और मुझे कोई बोल ही नहीं रहा है कि आप जाओ। ठीक है, मतलब कोई तो जो बोले कि अब मैं आराम से बैठी हूँ, कोई है ही नहीं। ये बंदा अपना ही कुछ कुछ कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है कि साथ में कोई बैठा है। अब मैं आराम से मैं बैठ रही, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मैं खुद ही निकली, किसने नहीं निकाला, मैं खुद ही निकली बाहर। मैं नीचे आई प्लेन से, मुझे समझ में नहीं आया कि यार हुआ क्या ये। तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुमने मुझे प्लेन के बाहर का दिखाया, तो मैंने तुम्हें प्लेन के अंदर का दिखाया। और मुझे ऐसे गूज बम्स कि ये मैंने क्या सुना, कि तुमने मुझे प्लेन के बाहर का दिखाया तो मैंने तुम्हें प्लेन के अंदर का दिखाया। और ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ सिर्फ भगवान ही दिखा सकते हैं, और कोई जो है जनरली दिखा नहीं सकता। तो जब आप भगवान के साथ दिल से जोड़ते हो तो वो आपके साथ जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पीपीई, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होगा, तुम्हारा ये कनेक्शन विद डिवाइन। और ये सबका हो सकता है, ये सबका हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। जो सोच ले, जो मान ले, जो डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है, उसका हो जाएगा। तो लाइफ में आपके पास हमेशा ना एक हाथ स्टेबल होना चाहिए। हमारे सारे रिलेशनशिप्स ना अनस्टेबल हैं, ऊपर नीचे। इवन आपकी फैमिली के साथ भी क्यों ना हो, आप देख लेना मॉक टेस्ट 1 के रिजल्ट के बाद हिल जाएगा रिश्ता। ये लगातार हिलता रहता है रिश्ता। तो ना एक आपका ना स्टेबल हो रिलेशनशिप, कम से कम एक कोई ऐसा हो कि आपको पता हो यार कुछ भी हो मैं जा सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं वहाँ से गाइडेंस ले सकती हूँ। तो वो एक हैंड होल्ड जो है वो भगवान का है। उसको दिल से बनाओ, बाहर से नहीं, दिल से बनाओ उसको, उनके साथ चलो और उनकी जो टीचिंग है ना भगवद गीता, उस पर फोकस करो। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ वुड बी अ बेड ऑफ रोजेस अगर आप आपकी लाइफ को इस बुक पर बेस करके जो है चलते हो। तो इसके श्लोकों को दिमाग में रखो, आप कहीं अटक जाओ तो सोचो कि क्या हुआ। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हमने जब वो फूड फॉर थॉट किया था ना, हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड एज वी एक्सपेक्टेड। तो जब मैंने आपकी क्लास ख़त्म करी तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि अभी पूरे वीक मैं इसी को माइंड में रखूँगी कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड एज वी एक्सपेक्टेड। और यूनिवर्स आपको मुझे जो भी इसमें सिखाना हो आप सिखाना। ये मेरा वादा है आपसे कि जो भी सिचुएशन आएगी ना अब 1 हफ्ते तक, मैं उसमें क्या सोचूंगी, हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग। यूनिवर्स तो कमाल है, 2 दिन बाद मेरे सामने आ गई चैलेंजिंग सिचुएशन, ज़बरदस्त चैलेंजिंग। और मुझे नहीं याद आया ये जो मैं बोल रही हूँ, हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड, मुझे नहीं याद आया ये। मैं उस सिचुएशन में खो गई टोटली। मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गई मैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। 2 दिन लग गए मुझे उसी के बारे में सोचते सोचते कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर एक चीज़ मैंने सीखी है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो ना, क्या से ना क्यों पर आ जाओ। हम ना क्या में खो जाते हैं, क्यों पर आ जाओ। यूनिवर्स क्यों, ये तुमने मेरे साथ क्यों किया। जैसे मैं क्यों पर गई वैसे ही मेरा माथा ठनका, हाउ मेनी टाइम्स डू वी मिस गॉड्स ब्लेसिंग्स बिकॉज दे आर नॉट पैकेज्ड एज वी एक्सपेक्टेड। तो मैंने खुद को याद दिलाया कि नेहा तू क्यों सोच रही है कि ये ब्लेसिंग नहीं है, क्यों ये माइंडसेट इस सिचुएशन को दे रही है कि ये जो हुआ है ये गलत है। क्यों, भगवान के गलत में भी तो क्या है, भगवान की कृपा, भगवान के गलत में भी तो भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ना चेंज किया कि नहीं भाई, ये जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है ये मेरे अच्छे के लिए आ रहा है। इसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ मेरा अच्छा है, ये मेरे माइंड का ब्लॉक है जो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, ये ख़राब है, ये ख़राब नहीं है, ये क्या है, अच्छा है। जैसे ही मैंने इधर चेंज किया वैसे ही मुझे उस सिचुएशन में अच्छा दिख गया। मैं टोटली सरप्राइज रह गई कि जिस पर मैंने 2 दिन लगा दिए डिसहार्टेंड होकर,
यहाँ चेंज करते ही वहाँ सब बदल गया, आपका सब कुछ अंदर से चल रहा है, जो थॉट है वो सामने आ जाएगा। तो अगर आप मन में ठान लो ना कि यार इस वीक हमने ये एनीवे वाली पोएम सीखी है, और इस वीक हमने ये भगवान ने कुछ ऐसा बताया है कि झूठा कौन होता है, मूर्ख कौन होता है, कैसे काम हमें नहीं करने चाहिए, तो आप देखना आपके सामने चीज़ें होने लग जाएंगी। मतलब भगवत गीता मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, सीखना आपको होगा उससे खुद। आप जितना माइंड में रखोगे, जितना यूनिवर्स को मैसेज दोगे मुझे ये सिखाओ, उतना ही यूनिवर्स आपको सिखाएगा। ठीक है। हाँ, अब आपका डाउट। अच्छा, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ ज़रूर, आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। तो कुछ ना कुछ जो हमने सीखा है आज, उसी से रिलेटेड बताओ जी। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि अगर आप एक बार किसी पे मतलब भगवान पे भरोसा कर लो तो फिर वो डिवाइन पावर आपको फील होगी। मेरे साथ रिसेंटली नवंबर की बात है, मैं कोचिंग से गई और नॉर्मल रात के टाइम पे खा पी के मैं बस सोने जा रही थी, तभी मेरे पूरे बॉडी में स्टिफनेस होने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरे हार्ट और लंग्स ही है जो सही है, बाकी पूरी बॉडी मेरी टेम्परेली पैरालाइज्ड हो चुकी थी उस टाइम पर। तो बोलो बोलो बोलो, तो हिम्मत करिए शेयर करने की। अभी कुछ टाइम से मतलब 2-3 सालों से मेरा भोले बाबा पे और माँ जगदम्बा पे थोड़ा सा विश्वास जो था वो बढ़ गया था। तो मैं कुछ टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर पे ही थे, मेरे पापा उस टाइम रामायण का पाठ कर रहे थे, तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो मम्मा ने कहा कि डॉक्टर के पास इसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना होगा। मैं गई इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर ने मेरी हालत देख के वो कुछ समझ ही नहीं पाए, तो काफ़ी चेकअप हुआ। जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे वो उस टाइम छठ पूजा थी, उसके जस्ट सुबह वाले टाइम की बात है ये, तो वो गए, उनको वहाँ से कॉल किया गया, वो उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है। वहाँ के किसी भी डॉक्टर को, किसी भी स्टाफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। मेरी पूरी बॉडी ऑलरेडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। तो मतलब डॉक्टर ने मेरी स्टेटस को देख के उन्होंने ये कहा कि इसके पास सिर्फ 10 मिनट्स थे, रह गए थे, अगर ज़रा से भी 10 मिनट्स अगर और लेट हो जाती तो फिर मेरा बचना ऑलमोस्ट मुश्किल ही था। उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरे रास्ते बस मैं ओम नमः शिवाय का जाप भी करते आ रही थी, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब ख़त्म ही है मेरा। मैं अपने मतलब बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन अपने आँख के आगे मैं सब कुछ देख रही थी। मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई सब रो रहे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि बस अभी लास्ट ही है, बस ख़त्म ही है मेरा। लेकिन फिर मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उनका मतलब कि बचपन से ही डिवाइन पावर से कनेक्शन रहा है। वो मतलब कि स्टोरीज बताते थे कि वो रोज़ का 1.5 घंटा सुबह शाम का उनका दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है, जो ऑलमोस्ट लोग नवरात्रों के टाइम करते हैं, उनका रोज़ का था सुबह शाम का। तो उनके पास कुछ पावर्स मतलब कि वो मंत्र से कुछ ठीक कर देते थे, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं करें, क्योंकि उसका भी कुछ रूल है कि जिस पे अगर ये मंत्र को यूज़ करना है तो उसको मतलब कि थोड़ा सा शुद्ध होना ज़रूरी है, नहा धो के अच्छे से। हमें पता था मैं पूरी पैरालाइज्ड हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं। तो फिर वो मुझे पहले तो मेरा एक्सरे हर चीज़ उन्होंने इमरजेंसी में फटाफट कराया, फिर वो मुझे आईसीयू में लेके गए। तो वहाँ पे मम्मा ने मुझे फ़ोन दे दिया कि शायद कुछ हो जाए, उस उम्मीद में, नहीं तो कुछ नहीं था, बस 10 मिनट्स ही थे मेरे पास। तो दादाजी से बात करी मैंने, उनको मतलब मैं बोला भी नहीं जा रहा था, मेरा पूरा सब बॉडी पैरालाइज्ड ही हो गया था, और बस मेरे को इतना ही था कि मेरे हार्ट्स और लंग्स से अभी बस बचे हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म ही था। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके कान के पास फ़ोन रख दो, तो वो बोलना शुरू करेंगे, तो बस मुझे सुनना है। वो भी मैंने स्टार्ट कर ही दिया था।
और उसके बाद डॉक्टर है उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन छीन के वो अपने पास रख लिया और मुझे बाकी उसमें, तो उस टाइम मुझे गुस्सा भी आया था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि मतलब कि अगर मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया और यहाँ तक अभी तक जिंदा बच गई हूँ तो आगे क्या पता माँ दुर्गा मुझे बचा ले, क्योंकि मेरा दोनों पे था विश्वास। तो उन्होंने मतलब फिर मैंने खुद से ही कॉल लगाया, मेरे हाथ ऑलरेडी पूरे पैरालाइज्ड हो गए थे, मेरे को पता है मेरा स्मॉल फिंगर है वही बस काम कर रहा था, तो मैंने उसी से मैंने उनका नंबर डायल किया और फिर मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि उन डॉक्टर ने ले लिया तो आप फिर से करो, अब कोई नहीं मिलेगा, मैं किसी को लेने नहीं दूंगी फ़ोन। 15-20 मिनट का था पूरा प्रोसेस। उन्होंने मतलब कि पूरी बॉडी स्टिफ थी, किसी को समझ में नहीं आया, तो ऑलमोस्ट परमानेंट पैरालाइजेशन के मोड पे थी मैं। तो दादाजी ने जैसे ही मंत्र बोलना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट एंड आते आते अचानक पता नहीं उस टाइम डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन भी हटा दिया था, सब चीज़ हटा दी थी क्योंकि वो मुझे शिफ्ट कर रहे थे दूसरे बेड से, तो उस टाइम हटा दे तो उस टाइम मेरे पास था। अब पता नहीं जब मेरे पास सांस ले भी नहीं रही हूँ, कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, उन्होंने जैसे ही ख़त्म हुआ ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई उसी टाइम, बिना किसी मेडिसिन के। डॉक्टर भी उस टाइम उस चीज़ को देख के हैरान थे कि ये हुआ कैसे। उसके 15-20 मिनट में मैं नॉर्मल हो गई, मुझे से कुछ हुआ ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भी 24 आवर्स आईसीयू में रखना ज़रूरी है क्योंकि केस सीरियस है, कुछ भी हो सकता है रात में भी। 11 बजे की बात है, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर मम्मा पापा आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, प्रॉपर हूँ, ठीक हो गया है सब कुछ, अब बस मेडिसिन जो भी हैं वो बस मुझे तो लग रहा था बस फॉर्मेलिटी ही हो रही है क्योंकि मैं तो अंदर सब ठीक हो चुकी हूँ विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करी, लेकिन मुझे अंदर से फील हुआ कि उन्होंने ही मुझे बचाया था उस दिन। और ये बात देखो आपने हमारे साथ शेयर करी है, क्योंकि ना आपके साथ क्यों शेयर करिए, ये आपको अपना मानती होगी ज़रूर, है ना। आपकी इस क्लास को जो है ना ये अपना मानती है, इसलिए इसने आपके साथ शेयर करी है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि इस बात को रिस्पेक्ट से ही लेना है और रिस्पेक्ट से ही आपस में इसके बारे में कभी बात करनी है, अगर करोगे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका मैसेज आपने लेना है, जो उसने इतनी हिम्मत करी ना यहाँ आकर, और आप भी अप्रिशिएट करोगे। अपने बारे में ये बात करना ना आसान नहीं है ना। उसमें बड़ी हिम्मत उसने करी है ये बात आप लोगों से शेयर करके, और पर्पस बस एक ही था कि यार एट द एंड ना आपको वही विश्वास जो है ना वो आपके काम आएगा। तो आज जो सीख रहे हो ना उसको अपना लो, बस इस विश्वास पर विश्वास रखो। अल्टीमेटली मेडिसिन भी काम नहीं आएगी, काम जो है वो वही आएगा, जो वो पावर है ना। कहते हैं ना जो इंसान नास्तिक होता है ना, जब उसके सिर पे भी मुसीबत आती है ना वो मंदिर जाता है, और पता है कहता क्या है कि मुझे तो भरोसा नहीं है पर ये तुम लोग बोल रहे हो तो तुम्हारे कहने की वजह से मैं आ गया। क्योंकि अल्टीमेटली अंदर से हमें वही अपना दिखता है और कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जो लक्ष्मी ने हिम्मत करी, लक्ष्मी तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं गई है, ये तुमने जो इतनी हिम्मत करी तुम्हारे आंसू भी वेस्ट नहीं जाएंगे, देख लेना। ये सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि उस पर विश्वास जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ना। बैठ जाओ, यहीं बैठो। हाँ अच्छा, एक बार क्लैपिंग कर देते हैं, है ना, लक्ष्मी के लिए। लाइफ की अनसर्टेनिटी भी एक्चुअली में यही है कि अचानक से ना कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो हम सीए तो कर रहे हैं हम, लेकिन बीच में क्या हो जाए कब हो जाए कुछ नहीं पता। अभी भी आप देखो जो बेंगलुरु में हुआ है स्टैम्पेड, उसमें एक सीए की जो है डेथ हुई है। अब हम तो सोचते हैं ना सीए कर लिया, जॉब लग गई, कितना सही हो गया, लाइफ का कुछ पता नहीं चलता। तो इस अनसर्टेन में सर्टेन हाथ आपका वही है, उसको जो है पकड़ करके ज़रूर चलो, ठीक है। अच्छा, एक आपके डाउट के आंसर से मैं ख़त्म करूँगी सेशन। एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था कि जो हमारे थॉट्स होते हैं चलते रहते हैं, कभी कभी जब हम किसी चीज़ पे स्टकअप हो जाते हैं, ये नॉन स्टॉप चलते हैं, तो क्या मैम इनको हम रोक सकते हैं कभी? क्या हम हमारे थॉट्स को रोक सकते हैं? यस, आप रोक सकते हो, और बहुत ईजिली आप रोक सकते हो। आपको जब लगे कि यार मुझे रोकना है, मैं और नहीं सोचना चाहता इसके बारे में, आप रोक सकते हो। आपको क्या करना है, इट इज़ वेरी ईजी।
हमारी जो ब्रेथ है ना, हमारी जो ब्रेथ है ना, वो थॉट का व्हीकल है। मतलब थॉट्स हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? आपकी ब्रेथ पर बैठकर, आपकी ब्रेथ पर बैठकर आते हैं। आपने देखा है गुस्से में ब्रेथ बहुत तेज है, थॉट्स बहुत तेज हैं, एक के बाद एक बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, रुक जा भाई रुक जा। इतना तेज आपकी ब्रेथ चल रही है, उस पर इतनी तेज थॉट्स आ रहे हैं कि आप रोक नहीं सकते। थॉट्स को रोकने का एक ही तरीका है, ब्रेथ को कर दो स्लो। तुम चाहो तो अभी ट्राई करके देख लो, तुम अभी ट्राई करके देख लो, ब्रेथ को एकदम स्लो कर दो, तुम्हारे माइंड में थॉट नहीं आएगा। तुम चाह कर कर लो, नहीं आ सकता, ब्रेथ को एकदम स्लो कर लो। अब उस थॉट्स को रोकने का क्या तरीका है? ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कर रहे हो आप, ब्रीद इन करके रुक जाओ 2-3 सेकेंड, जितना रोक सको, ठीक है? ब्रीद इन करके रुक जाओ 2-3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर ब्रीद आउट, रुक जाओ, होल्ड 3, 4, 5 जितना रोक सको, फिर ब्रीद इन, फिर होल्ड, फिर ब्रीद आउट, फिर होल्ड। हमारे योग में इसको कहते हैं कुंभक लगाना। कुंभक मीन्स जिस टाइम पर आपने ब्रेथ को रोका, आप इसको कर लो 2 मिनट, 2 मिनट, थॉट रुक जाएगा, खत्म। क्योंकि थॉट को ना गैप, जिस टाइम पर आप ब्रेथ नहीं ले रहे ना, थॉट नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, उसका व्हीकल ब्रेथ है। आपने ब्रेथ रोक दी, थॉट नहीं आ रहा, फिर आपने ब्रेथ ली, वो आना शुरू हुआ, आपने फिर ब्रेथ रोक दी, तो वो जो कनेक्टिविटी चल रही थी, जो एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचा रहे हो, सोचा रहे हो, टूट गई, टूट गई। वो टूटते ही आपको क्या मिल गया? रिलीफ। तो आपको कभी भी लगे थॉट्स रोकने, क्या करोगे? ब्रीद इन, होल्ड, जितना होल्ड कर सको, ब्रीद आउट, होल्ड, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। होल्ड करते ही थॉट का व्हीकल गया, अब नहीं आ सकता वो। फिर ब्रीद करोगे, थॉट आएगा, फिर होल्ड करोगे, तो थॉट को ना मज़ा ही नहीं आएगा, क्या फ़ायदा जाकर, मज़ा तो आ नहीं रहा, मैं जाता हूँ, ये होल्ड कर लेते हैं, तो वो छोड़ देगा तुम्हारे पास आना। तो कभी भी रोकना हो तो इस टेक्निक से आप आपके थॉट्स को जो है रोक सकते हो, ब्रेक डाल सकते हो। एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ये कर लो, ब्रेक डल जाएगा, फिर ब्रेक डल के नॉर्मल तुम्हारा शुरू हो जाएगा, जो यहाँ प्रोसेस चलता रहता है। तो ये करके देख लेना, इससे हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसी के साथ सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।